अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद। पढ़ो आगे बढ़ो यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में और हम लिपिड्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारी एक और टाइप आ जाती है लिपिड्स की, जो कि है वैक्सेस। वैक्सेस बेसिकली आपने वर्ड काफ़ी बार सुना होगा। आपको पता होगा कि हमारे जो लीव्स होते हैं उनकी, जो हमारे छोटे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो श्रब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, उनके ऊपर आपने एक चमचमाती हुई लेयर देखी होगी आउटसाइड द लीफ या आउटसाइड द स्टेम, तो वो ही वैक्स होती है। ठीक है। अब वैक्स का पर्पस क्या होता है बेसिकली, अगर बेसिक ऊपर सरफेस लेवल की बात करें तो जी वैक्सेस क्या करती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं। ठीक है जी। हमारे अल्लाह ताला ने हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का निज़ाम को जिस तरह बनाया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अल्लाह ताला ने उनको डिफेंस के लिए या उनकी प्रोटेक्शन के लिए हर किसी को कोई ना कोई चीज़ अल्लाह ताला ने दी। जैसे अगर आप किसी एनिमल की भी बात करें तो हर एनिमल का जो ऑर्गन ऑफ डिफेंस होता है वो अलग होता है। ठीक है जी। अब प्लांट्स जो है ना, प्लांट्स को भला किस चीज़ की टेंशन है, प्लांट्स पर कौन अटैक करता है या प्लांट्स पर कौन कौन हमला करता है, तो प्लांट्स पर भी तो जानवर हमला करते हैं ना। अगर आप देखें कुछ ग्रासेस ऐसी होती हैं जिनको जो हर्बीवोर एनिमल होते हैं वो खा जाते हैं, तो वो ग्रासेस भला अपना डिफेंस किस तरह करती हैं, तो वो ग्रासेस क्या करती हैं, अपने लीव्स को थॉर्न में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है। अपने लीव्स को किस चीज़ में कन्वर्ट कर देती हैं, अपने लीव्स को कांटेनुमा लीव्स में कन्वर्ट कर लेती है, जिनको थॉर्न्स बोला जाता है। तो इसी तरह से हमारे जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं या ऐसे प्लांट्स जिनमें वाटर ना लॉस हो जाए या जिनको गर्मी से बचाना हो, ठीक है, या जिनको किसी और पर्पज़ से बचाना हो, तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर एक कोटिंग डाल दी। उस कोटिंग को नाम दिया वैक्सेस का। ठीक है जी। लीव्स पर, स्टेम पर, इवन दो कुछ एनिमल्स भी ऐसे हैं जिनकी स्किन पर अल्लाह ताला ने वैक्स की लेयर दी ताकि वो गर्मी से बच सकें, वाटर डेसिकेशन से बच सके, और भी काफ़ी पर्पज़ के लिए ये वैक्स यूज़ होती है। ठीक है जी। अब वैक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपके जहन में सेट हो चुका है। तो आप देखते हैं वैक्सेस की कंपोजिशन केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होती है, कि केमिस्ट्री क्या कहती है कि वैक्स बज़ाहिर क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, वो कैसे बनती है। तो देखें यहाँ पर फर्स्ट लाइन ये कहती है दे आर एस्टर्स। एस्टर्स, इस वर्ड पे फोकस करें, आगे बाद में जाते हैं। आपको एस्टर की बेसिक डेफिनेशन तो पता है कि एस्टर कैसे बनता है जी। एस्टर कैसे बनता है, कोई बताएगा? देखिए, जो एस्टर बनता है वो दो चीज़ों से बनता है, एक अल्कोहल होता है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। यानी आपको अल्कोहल के साथ एसिड मिला देना है, आपका एस्टर बन जाएगा। तो बेसिकली वैक्स एक किस्म का एस्टर है। समझ रहे हैं बात को? वैक्स क्या है, किस्म का एस्टर है। अब ये एस्टर दो चीज़ों से बनेगा। कौन सी दो चीज़ें भाई? एक अल्कोहल होगा और एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की जो टाइप इन्होंने ली है वो फैटी एसिड ली है, तो एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड होगी, दूसरा एक लॉन्ग चेन मोनो अल्कोहल होगा। अब जनाब यहाँ पर अल्कोहल भी तो लिखा जा सकता था, मोनो अल्कोहल क्यों लिखा? तो जनाब अल्कोहल की भी टाइप्स होती हैं। मोनो अल्कोहल जिसमें एक हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप अवेलेबल हो उसको बोला जाता है मोनो अल्कोहल। तो जनाब जो वैक्सीज है हमारे पास, उनमें हमारे पास एक ही OH ग्रुप अवेलेबल होता है, इसीलिए ही इनको हमने ये बोला कि ये बनती हैं, ये OH ग्रुप जो होता है ना, इनके अंदर एक ही होता है, तो इसीलिए हमने लिया मोनो अल्कोहल। तो मोनो अल्कोहल की एक लॉन्ग चेन ली और एक लॉन्ग चेन ली फैटी एसिड की। जब इनको आपस में कंडेंस करवाया तो जनाब हमारे पास वैक्स बन गई। अब ये वैक्स बेसिकली एस्टर की टाइप है। ये मैंने आपको इसकी केमिस्ट्री बता दी। अब ज़रा इन्होंने जो दिया है, अब देखते हैं कि क्या हमने जो चीज़ समझी कि जो अल्कोहल और एसिड की कंडेंसेशन से बनने वाली चीज़ वैक्स है, तो क्या वो सच है या नहीं। तो देखें, फैटी एसिड का एग्जांपल पामिटिक एसिड और अल्कोहल का एग्जांपल ट्राई एकोन्टेनोल। इन दोनों को जब आपस में मिलाया गया तो हमारे पास ये एक किस्म का क्या बन गया जनाब, ये हमारे पास एक किस्म का वैक्स बन जाता है। ठीक है जी। अच्छा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब वैक्स का रोल क्या होता है ज़रा वो देखते हैं। ठीक है जी। ये कहता है दीज आर सिंपल लिपिड एंड फाउंड एज प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन स्टेम, स्टाक्स, लीव्स, पेटल्स, फ्रूट स्किन, एनिमल स्किन, फर एंड फीदर्स। अब ज़रा इन सारे वर्ड्स पर फोकस करते हैं कि हैं क्या। भाई स्टेम तना कहते हैं ना,
पेड़ का जो तना होता है उसके ऊपर अल्लाह ताला ने वैक्स की कोटिंग दी ताकि वो इंसेक्ट से बचा रहे, या वो वाटर डेसिकेशन, पानी की किल्लत ना हो जाए उसमें। वाटर लॉस होता है ना जब किसी चीज़ के ऊपर हीट पड़ती है, जैसे सनलाइट पड़ती है ना प्लांट्स के ऊपर, तो वाटर लॉस होने का खर्चा होता है। तो अल्लाह ताला ने पानी लॉस ना हो जाए तो इनके ऊपर वैक्स की कोटिंग दे दी। इसी तरह से स्टॉक्स, स्टॉक कहते हैं जैसे लीफ की जो डंडी होती है उन छोटी छोटी डंडियों को स्टॉक्स बोलते हैं, ठीक है। और लीव्स मतलब पत्तों को भी अल्लाह ताला ने वैक्स देकर बचाया है। उसके अलावा पेटल्स, अब पेटल्स क्या होती हैं? पेटल्स हमारी फ्लावर के जो पत्ते होते हैं, ठीक है, जो रंग बिरंगी होते हैं। उसके बाद फ्रूट स्किन, जो हमारे पास जैसे आप सेब देख लें या आप कोई और फल देख लें, उसके बाहर जैसे आप अनार देख लें तो उसके बाहर भी अल्लाह ताला ने वैक्स की लेयर दी है। एनिमल स्किन के ऊपर भी अल्लाह ताला ने काफ़ी एनिमल्स के ऊपर भी वैक्स की कोटिंग दी है ताकि वो भी अपना बचाव कर सकें। फर एंड फीदर्स यानी कि जो पंख वगैरह होते हैं परिंदों के, तो अल्लाह ताला ने उनमें भी वैक्सीज का निज़ाम रखा ताकि वो परिंदे भी अपना बचाव, अपना डिफेंस या अपनी प्रोटेक्शन कर सकें। अब वैक्सीज की खासियत क्या है? वैक्सीज आर वाटर रिपेलेंट। वाटर रिपेलेंट का क्या मतलब होता है कि ये पानी को रिपेल करती हैं, पानी को आने नहीं देती, पानी को एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है जी। एंड नॉन रिएक्टिव ड्यू टू इट्स नॉन पोलर नेचर। जनाब लिपिड में आपने एक लिपिड की आम खास बात तो पढ़ी थी कि जनाब जो लिपिड होता है वो जनाब वाटर फियरिंग होता है, ठीक है जी, ये बात आपको पता है। उसकी वजह मैंने बताई थी कि वाटर तो पोलर है और लाइक करता है डिजॉल्व लाइक को, ठीक है। वैक्स चूंकि लिपिड की टाइप है तो जनाब ये वैक्स भी तो नॉन पोलर हुई ना। अब वैक्स जब नॉन पोलर हुई तो ये क्या हो गई? ये हो गई नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव कहो या फिर वाटर रिपेलेंट कहो, बात जनाब एक ही है। अगर से ये वैक्सिस पोलर होती तो ये वाटर की दोस्त होती। हर वो चीज़ जो बॉडी में पोलर है वो वाटर से प्यार करती है, वाटर लविंग है। मिसाल सुननी है आपको, देखें फॉस्फोलिपिड पढ़ा चुका उससे पहले वाले लेक्चर में। फॉस्फोलिपिड में दो टेल्स होती थी, एक हेड होता था। हेड वाटर लविंग था। हेड वाटर लविंग क्यों था? क्योंकि पोलर था, उसमें पोलर ग्रुप्स थे, ऐसी बेसिस थी नाइट्रोजिनस जिसने उनको पोलर बनाया। लेकिन जब हम वैक्सिस की बात करते हैं तो वैक्सिस नॉन पोलर नेचर रखते हुए नॉन रिएक्टिव और वाटर रिपेलेंट है, ठीक है जी। हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, यानी कि जो पानी से डरते हैं और जो पानी से प्यार करते हैं उनको क्या क्या बोला था हमने बोला था हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स। दीज आर केमिकली इनर्ट एंड रेजिस्टेंट टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ये केमिकली इनर्ट हैं। इनर्ट का मतलब होता है अनरिएक्टिव, और ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से भी रिएक्ट नहीं करते। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से अल्लाह ताला ने क्यों बचाया कुछ ऑर्गेनिज्म को? क्योंकि अगर एक्सेस ऑक्सीजन उस जानवर या उस प्लांट के स्टेम को या उस प्लांट के लीव को ख़राब कर सकता है तो जनाब उससे बचाना लाजमी है उस जानदार को। तो वैक्सिस को अल्लाह ताला ने रख दिया ताकि वो जानदार उस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से जो कि एक्सिस में है और उस जानदार के लिए हार्मफुल है, जिसकी ऑक्सीडेशन कर ले, जो अगर उस चीज़ की ऑक्सीडेशन कर ले तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगी, तो इससे हमने बचा के रखा, ठीक है जी। देर आर टू टाइप्स ऑफ वैक्सीज। अब हर जैसे कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके टाइप्स लाजमी पढ़ रहे हैं ना, तो वैक्सीज के भी दो टाइप्स बताए गए। एक तो हमारे पास नेचुरल कुदरती वैक्स। कुदरती वैक्स जो कि हमारे जानदार बनाते हैं ना, उनको बोला जाता है कुदरती वैक्स, नेचुरल वैक्स। जैसे हमारे पास कौन सी वैक्स है जी? जैसे हमारे पास है बीज वैक्स, यानी जो मधुमक्खियाँ वैक्स बनाती हैं। एंड क्यूटिन फॉर्म क्यूटिकल ऑफ लीव्स, और क्यूटिन जो कि लीव्स का क्यूटिकल बनाती है, ये भी हमारे पास एक कुदरती वैक्स है, अल्लाह ताला की तरफ से है, नेचुरल है, हमने नहीं बनाया, ठीक है जी। नेचुरल वैक्स तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि कौन सी होगी, जो कि जानदार खुद बनाता है। अब जनाब सिंथेटिक वैक्स की भी बात कर ही लेते हैं, जो कि दूसरा टाइप है। सिंथेटिक वैक्स में हमारे पास आ जाती हैं जो कि हमने लैब में बनाई। अब लैब में किस चीज़ से बनाओगे, ठीक है, तो ये सवाल आता है। तो जनाब हम बनाएंगे पेट्रोलियम और पॉलीइथाइलीन से। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम और पॉलीइथाइलीन हमें सोर्स प्रोवाइड करता है उन दो मटेरियल्स या उन दो प्रीकर्सर्स की कि जिनसे वैक्स बनाई जा सकती है। अब जनाब वो कौन से प्रीकर्सर्स हैं या वो कौन से मटेरियल्स हैं? वो मटेरियल्स हैं आपके सामने अभी डिस्कस कर चुका हूँ, अल्कोहल और
फैटी एसिड, जिनकी मदद से एस्टर बनता है जी। अब वैक्सेस आर ऑफ कंसीडरेबल कमर्शियल इंपॉर्टेंस बिकॉज दे एक्ट एज सुपीरियर मशीन लुब्रिकेंट्स। मशीन के अंदर लुब्रिकेंट के तौर पर काम करता है। लुब्रिकेंट क्या होता है जनाब? जो कि फ्रिक्शन से बचाता है। चीज़ें जब फ्रिक्शन करती हैं तो एनर्जी लॉस करती हैं और उनकी एफिशिएंसी लॉस होती है। और इंसान बड़ा चालाक, इंसान का दिमाग जो है वो बड़ा चालाक है। वो चाहता है कि एफिशिएंसी भी मैक्सिमम हो और जनाब पैसे भी कम लगे। तो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इंसान ने आर्टिफिशियल वैक्सेस का इस्तेमाल करते हुए उन मशीन्स की एफिशिएंसी बढ़ाई और मुल्क की इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचा। ठीक है जी। अब यहाँ पर स्पर्म वेल्स का जिक्र किया गया। स्पर्म वेल्स एक तरह की जो है वेल्स हैं, वर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ दीज वैक्स। ये जो वैक्सेस हैं ना, जो कि मशीन लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, ये अब तो आर्टिफिशियल भी बनाई जाती हैं, लेकिन जो स्पर्म वैक्स है इनिशियली इन्हीं वैक्सेस से जो है ये नेचुरली तौर पर ऐसी वैक्स निकाली जाती थी जो कि मशीन लुब्रिकेंट का काम करती थी। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में हमने वैक्सेस को देखा, वैक्सेस की कंपोजिशन देखी, वैक्सेस कहाँ पाई जाती हैं, वैक्सेस का मेन रोल क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपके अंदर इसी तरह पढ़ने की, मेहनत करने की जुस्तजू पैदा रखे, कायम रखे और आप इसी तरह पढ़ते रहें और इंशाल्लाह एक दिन हम सब जीतेंगे। अल्लाह हाफिज़।